चलिए ठीक है। तो आज हम लोग क्या बता रहे हैं, हम कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, एक नॉर्मली क्या होता है कि इसमें कोई काम जो होगा किसी कंडीशन के हिसाब से होगा। ओके, कहने का मतलब यह हुआ कि कैसे है, कंडीशन क्या है कि अगर तुम मुझे 10 रुपया दोगे तब हम तुमको चाट या पकौड़ी खिलाएंगे, कुछ भी खिलाएंगे। ये क्या है, हमारा कंडीशन है कि अगर जाओ ना मारो ना उसको, अरे भाई जाएंगे तब ना उसको मारेंगे, बिना गए हुए कैसे मार देंगे उसको। क्लियर है ना, कलम दोगे तब ना हम एप्लीकेशन लिखेंगे, बिना कलम दोगे कैसे लिखेंगे। ये सब क्या है, ये कंडीशन है कि पहले आप हमको दीजिए, उसी हिसाब से सामने वाला काम हमसे हो पाएगा। तो वही चीज क्या कहलाता है, हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाता है। ठीक है, तो जिस तरीके से समय हमारा 3 होता है, अभी का समय, बीता समय और आने वाला समय, उसी प्रकार से क्या होता है, ये कंडीशन सेंटेंसेस भी जो होता है वो भी हमारा 3 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। प्रेजेंट में अलग होता है, पास्ट में अलग होता है और फ्यूचर में हमारा अलग होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे चीज क्या कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं ना कि अगर तुम वहां जाओगे तो ऐसे करना, अगर ये आएगा तो हम ऐसे करेंगे, ये चीज होता है ना। तो ये सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, फ्यूचर का देखते हैं। इसमें इसके बारे में देखेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले फ्यूचर का देखेंगे। ठीक है ना, तो फ्यूचर में नॉर्मली क्या होता है, रूल इसका ध्यान देंगे। पहले क्या लग जाएगा, इफ। ठीक है, एक सेंटेंस पे पहले देख लेते हैं। अगर तुम दिल्ली जाओगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ठीक है ना, अगर तुम दिल्ली जाओगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ये सेंटेंस हो गया हमारा। नॉर्मल वे में अगर किसी से पूछेंगे कि बताओ जी कैसे बनेगा, तो सामने तो क्या देखेगा, यहाँ पे क्या है, जाओगे है, और यहाँ क्या है, करूंगा है। किस पे, कौन सा टेंस पे है ये हमारा फ्यूचर टेंस पे है ना। तो ये हम लोग क्या बनाएंगे कि इफ यू, फ्यूचर से क्या करेंगे, go to Delhi. इफ If यू you will विल go to Delhi, गो टू दिल्ली, ठीक है, then I won't मैं talk तुमसे to you. बात नहीं करूंगा। हाँ, आई वोंट टॉक टू यू। ठीक है, नॉर्मल में हम लोग यही बनाएंगे क्योंकि फ्यूचर में है, ये गलती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, गलत है कैसे, ये हमारा कैसे बनता है, जब भी फ्यूचर में हम कोई चीज बोलेंगे, कंडीशन देंगे हम लोग, तो ये दिख रहा है फ्यूचर वाला, ये फ्यूचर में ना बन के किससे बनता है, सिंपल प्रेजेंट में बनता है। किससे बनता है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में बनता है। ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट किसको कहते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म या 5वां फॉर्म। ठीक है, बात समझ आ रही है ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट होता है ना, यही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल हमारा। क्लियर है ना, Yes, तो sir. ये क्या सिंपल प्रेजेंट पे लेके चलेंगे, उसके बाद में जो है जैसा सा रहेगा, ओके, एज पर सिचुएशन, एज पर सेंटेंस कर दो। ठीक है, उसके बाद जैसा सेंटेंस है हमारा, उस सेंटेंस के हिसाब से हम लोग के इसको लेके चलेंगे। कैसे बनेगा जी, इफ If you go to Delhi, दिल्ली जाओगे, मतलब क्या होगा कि अगर तुम दिल्ली जाते हो, समझेंगे अब जाते इसको। हो. ठीक है ना, अगर तुम दिल्ली जाओगे मतलब क्या समझेंगे इसको, कि अगर तुम दिल्ली जाते हो, तो यहाँ क्या हो जाए, इफ यू Go to Delhi. गो टू दिल्ली, है ना। उसके बाद में क्या है, जैसा सिचुएशन उस हिसाब से बनाएंगे, सेंटेंस के हिसाब से, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, यही लिख देंगे, आई I won't talk to you. वोंट टॉक टू यू। ठीक है, अगर वह आती है, अगर वह आती है ना, तो उसे मेरा पता दे देना। ठीक है, इसको हम कैसे बोलेंगे, अच्छा, If कि she अगर वो comes, आएगी तो उसको मेरा पता दे देना। समझो, अगर वो आएगी तो उसको मेरा पता दे देना। तो अगर वो आएगी तो नॉर्मली आदमी क्या सोचेगा कि आएगी मीन्स क्या हो गया, ये फ्यूचर का चीज हो गया।
तो अगर वो आएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा कि इफ शी विल कम बोलेंगे तो ये गलती हो जाएगा हमारा। क्या हो गया If she कि अगर comes, वो आएगी मतलब क्या हो गया कि अगर वो आती है तो इफ शी she comes. कम, है ना। सिंगुलर है हमारा, थर्ड पर्सन का फर्स्ट सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब का पांचवा फॉर्म लगेगा ना उसमें कि इफ शी कम्स, उसे मेरा नंबर दे देना या उसे मेरा पता दे देना। ये किस पे गया, Present ये कौन perfect. सेंटेंस पे गया, ये हमारा गया इम्परेटिव सेंटेंस पे, है ना। क्या जाएगा, गिव हर माई एड्रेस या गिव हर माई मोबाइल नंबर। बात समझ में आ रही है। जैसे एक सेंटेंस हम बोलते हैं क्या कि अगर तुम लोग फी नहीं दोगे, अगर तुम लोग मुझे फी नहीं दोगे तो मैं तुम लोग को नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर है। तो इसको हम लोग नॉर्मली क्या बनाते हैं, अगर पहले जो नहीं पढ़े रहते कि इफ यू वांट टू गिव मी फी आई वांट टू टीच यू, वही हो जाएगा। लेकिन ये बनेगा कैसे, इफ If you don't यू, pay the fee, नेगेटिव पे लेके चलेंगे, इफ यू डोंट pay पे the मी fee. फी, है ना, इफ यू डोंट पे मी फी मैं तुम लोग को नहीं पढ़ाऊंगा। I won't teach you. आई वॉन्ट टीच यू। मेरे ख्याल से यहाँ से समझ में आ गया होगा सबको कि जब कभी भी इस तरह का है यार, देखो चाहे इफ आगे में रहे या आगे में वेन रहे, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, फ्यूचर में कोई कंडीशन जब भी हम बताते हैं तो उसमें क्या करेंगे, पहला सेंटेंस जो रहेगा हमारा वो फ्यूचर पे ना जाके वो सिंपल प्रेजेंट पे लेके चलेंगे हम उसको, और उसके बाद का जो सेंटेंस रहेगा जैसा सेंटेंस रहेगा उस हिसाब से उसको हम लोग बनाएंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको। सर जैसे भैया मतलब क्या सर है, जैसे हाँ जैसे बोले अगर तुम लोग फी नहीं दोगे तो मैं आगे अगर ये सेंटेंस जोड़ते हैं तो मैं हम्म, पढ़ाना बंद कर दूंगा, तो इस जगह ये बोल सकते हाँ हैं ना, आई विल स्टॉप टीचिंग यू। हाँ, आई विल स्टॉप टीचिंग या आई विल स्टॉप टीचिंग यू। ओके सर। जब तुम दिल्ली जाओगे तो मुझे कुतुब मीनार का फोटो भेजना, ठीक है। जब तुम दिल्ली जाओगे तो मुझे कुतुब मीनार का फोटो भेजना। अब यहाँ पहले क्या किस कैसे बनेगा, If you go to Delhi, हाँ take picture of Qutub Minar. है ना, इफ यू गो व्हेन यू गो सेंड टू मी दिल्ली पिक्चर ऑफ कुतुब मीनार। सेंड मी पिक्चर ऑफ कुतुब मीनार। जब तुम पहुंच जाओगे तो मुझे कॉल कर। हाँ जब तुम पटना पहुंच जाओगे तो मुझे फोन करना। When you When reach you reach Patna, Patna, then you call me. then you call कॉल me. मी, सिंपल। डन। नो सर। डन।
Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको मिटा देते हैं। होप सबको समझ में आ गया होगा। Yes, sir. जो चीज सीखो उसको दिन भर कोशिश करो कि उसको यूज करें, कम से कम इतना तो करो। कुछ सेंटेंसेस पूछ लेते हैं। अगर तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। If you give me blood, If you give me blood, then I will I give you freedom. give freedom. है ना? इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। Freedom. अगर वो नहीं पढ़ेगी तो परीक्षा पास नहीं करेगी। If he, If he don't If read, doesn't- then he will not pass if the he doesn't examination. study, then He will not pass the examination. अंजलि बताओ। अंजू, अगर वो कसम अगर वो नहीं पढ़ेगी तो एग्जाम पास नहीं करेगी। if she doesn't read, he will not pass the examination. ठीक है। अरे गधेड़ा लोग, कौन बोला अभी डोंट लगाया था शी के साथ में? doesn't लगा दो। अच्छा, हमको तो आवाज नहीं आया है ना। आगे से बोलते सर, मैं doesn't लगा के बोला था। ठीक है, नहीं तुमको नहीं बोल रहे हैं, लगता सुमित या कली में तो कुछ बोला था, ठीक है ना? Yes, sir, वो इफ लोग शी बोले डोंट थे। बोल रहा था ना, या इफ शी डजंट स्टडी शी विल नॉट पास द एग्जामिनेशन या शी वोंट पास द एग्जामिनेशन। तो वो हो गया हमारे फ्यूचर का, कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी, ये सब क्या है, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो ऐसा होगा, अगर तुम ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। ये सारा फ्यूचर में चल रहा है। अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं? प्रेजेंट पे, ठीक है ना? अभी के समय के बारे में बात होती है। अब एक पहले सेंटेंस बता देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगर तुम वहां गए तो मैं तुम्हें पीटूंगा। देखो ध्यान दो, यहाँ पर हमारे यहाँ पे नॉर्मली जो सेंटेंस यहाँ पे हो रहा है कि अगर तुम वहां गए तो मैं तुम्हें पीटूंगा। एक हो गया जाओगे, मतलब फ्यूचर में हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर तुम वहां पर जाओगे, और एक हम क्या कि अगर तुम वहां गए, अगर वो यहाँ आता है तो मैं उसे पीटूंगा, है ना? ये नॉर्मल क्या, ये अभी के वर्तमान समय के कंडीशन में हम लोग बता रहे हैं इस चीज को, ठीक है ना? कि अगर मान लीजिए वो वहां पर, कि अगर वो वहां पर जाता है तो मैं उसे पीटूंगा, तुम यहाँ आते तो मैं उसे पीटूंगा। तो याद रखेंगे क्या कि ये प्रेजेंट जब रहता है ना तो ये कैसे बनता है? इफ तो लगेगा ही लगेगा आगे में अपना, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ क्या आ जाता है? सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ध्यान देंगे, फ्यूचर में सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे? सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड या शुड, V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना? ये हो जाएगा। यहाँ क्या लग रहा है? वुड या शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ओके? इफ हो जाएगा प्लस सिंपल पास्ट का हमारा यूज करेंगे हम लोग, प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड या शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर तुम वहां गए तो मैं तुम्हें पीटूंगा, क्या आ जाएगा? If you went there, If you went there, I would beat you. I would beat you। एक बहुत
एक बार सुमित पूछा था क्लास में कि अगर मैं पक्षी होता तो नीले आकाश में उड़ता। ठीक है, अगर मैं पक्षी होता तो नीले आकाश में उड़ता। क्या हो जाएगा पहले अगर का? इफ, मैं का, आई। अब यहां ध्यान दो कि मैं पक्षी हूं, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई एम अ बर्ड। ठीक है, अगर मैं पक्षी होता, यह क्या हो रहा है, हम लोग सपोज कर रहे हैं कि इमेजिन कर रहे हैं। याद रखेंगे कि हमेशा यहाँ आई के साथ में वर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? आई के साथ में वर का इस्तेमाल करेंगे कि इफ आई वर अ बर्ड, मैं तो नीले आकाश में उड़ता। कौन नीले आकाश में उड़ता? मैं ना जी। यहाँ सब्जेक्ट कौन छुपा हुआ है? आई। लगाओ, आई वुड fly in the blue sky। बात समझ में आ रही है? अगर वो मुझे मिले तो मैं उसे पीटूं। अगर वो मुझे If मिले, हाँ, meet me, If he met If he met me, then I would beat you. I would beat him. ठीक है। जैसे इसको नोट डाउन करो। अगर आज मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं तो मेरा सारा परिवार भूखा मर जाए, क्या हो जाएगा? if I left my job If I left today, my job, then my family would be die. then my family would die. वुड के बाद में बी लगाए हैं हुजूर, Would काहे be die, अलग से sir. ऐड कर दे रहे हैं बी? Sorry. Family would die, sir. भूखा मरने का क्या होता है? STARV, स्टार्व। हाँ, family would starve. अगर वो मुझे 10 रुपया दे तो मैं उसे 25 रुपया दूंगा, है ना? अगर वो मुझे 10 रुपया दे तो मैं उसे 25 If you रुपया give दूं me या 10 दूंगा। rupees, If you gave me 10 You rupees, give I will give me you I would give 25 rupees. तो नॉर्मली समझो क्या, किताब में अगर दिया हुआ रहेगा इस तरह से कि अगर तुम वहां जाओ तो ऐसा हो जाए, अच्छा अगर वो यहाँ आए तो मैं उसे पीटूं, मैं उसे पीटूं, वहीं तक लिखा हुआ रहेगा। लेकिन किताबी सिर्फ लेके नहीं चलना है, दिमाग क्या लगाना है। अगर कोई काम के इमेजिन हम फ्यूचर में हम कर रहे हैं, अच्छा तो उसमें क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर उसका इस्तेमाल हम आज के समय में, वर्तमान समय में कोई चीज इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है ना, कि अगर मान लेते हैं अगर तुम ये फल को तोड़ो, अच्छा, या अगर तुम इस फल को तोड़ोगे तो मैं तुमको 10 रुपया दूंगा, या मैं तुम्हें 10 रुपया दूंगा। ये कब हो रहा है? अभी के समय में हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है। तो यहाँ क्या इस पे लेके चलेंगे कि इफ यू प्लग्ड दिस फ्रूट आई वुड गिव यू ₹10। मिटा दे इसको। हो गया? Yes, sir. Yes, sir.
अब आते हैं कहाँ, पास्ट में। ठीक है, तो पहले एक सेंटेंस देख लेते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, किसका कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, बीते समय में कोई कल्पना का बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तब ऐसा होता। देखो फ्यूचर का कोई चीज जो है वो हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में कहने का तात्पर्य ये हो गया कि हम बोलते हैं कि अगर तुम दिल्ली जाओगे तो मेरे लिए एक कलम लाना, ये हम जो बोले ये क्या है, मेरे हाथ में है कि हम दिल्ली जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर तुम यहाँ आओ तो मैं तुम्हें ये लैपटॉप दूं, या अगर तुम यहाँ पर आओ तो मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा। ये भी क्या है, ये भी हमारे हाथ में अभी तक है, इसमें भी हम लोग बदलाव कुछ कर सकते हैं। परंतु बीता हुआ समय जो बीत गया है उसमें अगर हम बोलते हैं क्या कि अगर तुम लोग शुरू से ही क्लास रेगुलर होते तो और अच्छे से अंग्रेजी सीखते। बात समझ में आ रही है? अगर भारत ने शुरुआत में ही बॉर्डर सील कर दिया होता तो इतने सारे लोग नहीं मरते। अब इसको कुछ हम कर सकते हैं, इसमें कुछ हम कर तो नहीं सकते जी, बीता हुआ समय था वो बीत गया। अब मान लेते सपोज करते हैं कि 10 रुपया गिरा हुआ था, 10 रुपया गिरा हुआ था और कार्तिक देख के उठाया नहीं, छोड़ना कौन 10 रुपया के लिए रुकता है, वो उठाएगा, हम आगे बढ़ गया। ओके, और कल जब बाद में मालूम चल जा तो 10 रुपया तो मेरा ही गिर गया, ऐसा लगता है कि 10 रुपया वो मेरा ही गिरा हुआ था। तो अब क्या बोलेंगे, मान कोमल को ये बात बताएगा तो कोमल क्या बोलेंगे, अगर 10 रुपया उठा लेते, अच्छा तो तुम्हारा पैसा बच जाता ना। तो ये जो सेंटेंस बोल दे रहे हैं कि अगर तुम 10 रुपया उठा लेते तो तुम्हारा 10 रुपया बच जाता। तो अब इस कार्तिक क्या बीते समय में जाकर उसको कुछ बदलाव कर सकता है, पॉसिबल तो नहीं है ना। तो ये सब किस में जाता है, वो हमारा पास्ट पे चल जाता है। यहाँ क्या होता है कि अगर तुम लोग दिसंबर में बैच ज्वाइन करते तो बेसिक इंग्लिश सीख जाते हैं। ठीक है, तो तुम बेसिक इंग्लिश सीख जाते। ये कब का बात हो रही है, फिर दिसंबर के बारे में बात हो रही है। अब कैसे कोई अभी आया है नया ज्वाइन किए हुए, वो है हमको सर मेरा तो बेसिक हमको पता ही नहीं है। तब मुझे अरे भाई जब क्लास बैच चला रहे थे, इतना अनाउंसमेंट किए, दिसंबर में बैच ज्वाइन कर लेते तो बेसिक इंग्लिश सीख जाते ना। तो अब ये कुछ हो सकता है, वापिस दिसंबर 2020 को जा सकता है आदमी, नहीं जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ये किस पे बनता है, हमारा पहला इफ तो रहेगा ही हमारा, या वेन जो रहे दोनों में से कोई भी। उसके बाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट मीन्स क्या हो गया, नॉर्मली क्या रहता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, प्लस दूसरा सेंटेंस हो जाएगा जो उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड हैव या शुड हैव, वर्ब का तीसरा फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो ध्यान दो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि अगर तुम दिसंबर में बैच ज्वाइन करते तो तुम बेसिक इंग्लिश सीख जाते। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, याद रखिए क्या कि जब कभी भी जब हैव होता है, हैव के बाद जब भी वर्ब आएगा तो कौन से फॉर्म में आएगा, तीसरा फॉर्म में आएगा, हमेशा वर्ब के तीसरा फॉर्म में आता है। ठीक है, हैव जब भी रहेगा उसके बाद में तीसरा फॉर्म में आएगा। यहाँ अगर तुम लोग दिसंबर में बैच ज्वाइन करते, इसे इंग्लिश करते हैं, पहले क्या हो जाएगा, इफ, ध्यान देंगे क्या कि अभी के समय के बारे में बात हो रही है कि बीते के समय के आने वाले समय का, तो बीता हुआ समय के बारे में बात हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, इफ यू, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैड, उसके बाद ज्वाइंड बैच इन दिसंबर, तो तुम बेसिक इंग्लिश सीख जाते। क्या हो जाएगा, यू, उसके बाद वुड हैव लर्न बेसिक इंग्लिश।
अगर तुम हमको फोन किए होते तो हम वहां पहुंच जाते, है ना। किसी का मान लो गाड़ी और पंचर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, बाद में बात हुई तो हम बोले क्या उसका करे यार, तुम अगर हमको फोन किए रहते ना तो हम वहां पहुंच जाते। क्या हो जाएगा? If you had called me, I would have. वेरी I गुड, would है ना। इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव रीच्ड देयर। किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक अभी तक में? No, sir. तो यही है हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है ना। अब देखो, ये जब तक टेंस नहीं पढ़ाते हम तब तक ये बता पाते हैं इस चीज को, नहीं ना। अब है क्या, हमारा फ्यूचर क्योंकि वहां तक खत्म हो चुका है, कंटिन्यूअस तक खत्म हो चुका है, तो यहाँ तक वो समझ में आ गया है टेंस क्या है, क्लियर है। और कहाँ पे क्या फ्यूचर में जा रहा है, कौन पास्ट में जा रहा है, कौन परफेक्ट में जा रहा है, कौन प्रेजेंट में जा रहा है, ये सब हमको मालूम चल गया है। अगर हम लोग पढ़े होते तो हम लोग भी आईएएस बन जाते। अगर हम लोग भी पढ़े होते हैं तो हम लोग भी आईएएस बन जाते। क्या हो जाएगा? If we had studied, If we studied, then would have we would have IS. है ना। IS. इफ वी हैड स्टडीड, अच्छा, वी वुड हैव ऑल्सो And बिकम, IS. बिकम एन आईएएस। डन। yes, sir. तो सेंटेंसेस लिख लो, कुछ बना के लाना है जो। अगर सुमित कलकत्ता जाएगा तो वह प्रीति के लिए मिष्टी दही लाएगा। अगर सुमित कलकत्ता जाएगा तो वो प्रीति के लिए मिष्टी दही लाएगा। Done, sir. अगर हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अगर हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो अच्छा अंग्रेजी वक्ता बनेंगे। कौन बनेंगे जी? हम लोग खुद ही बनेंगे ना, कि पढ़ेंगे हाँ मैं, और बनेगा कोई और, हम ही बनेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, हम लोग छुपा हुआ है। Done, sir. ठीक है। अगर कार्तिक आज दुकान खोलेगा तो पुलिस उसे, अगर कार्तिक आज दुकान खोलेगा तो पुलिस उसे जेल में बंद कर देगी। अगर कार्तिक आज दुकान खोलेगा तो पुलिस उसे जेल में बंद कर देगी। Done, sir. अगर रुद्र और अंजलि, अगर रुद्र और अंजलि पार्टी में जाएंगे तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। अगर रुद्र और अंजलि पार्टी में जाएंगे तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा।
डन सर। अगर वो मुझसे माफी मांगे, अगर वो मुझसे माफी मांगे तो मैं उसे माफ कर दूं। अगर वो मुझसे माफी मांगे तो मैं उसे माफ कर दूं। डन सर। अगर तुम यहाँ आते, अगर तुम यहाँ आओ, अगर तुम यहाँ आओ तो मैं तुम्हें रसगुल्ला खिलाऊं। अगर तुम यहाँ आओ तो मैं तुम्हें रसगुल्ला खिलाऊं। डन सर। अगर वो कुछ नहीं करेगा तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। अगर वो कुछ नहीं करेगा तो? अगर वो कुछ नहीं करेगा तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। हो गया? अगर आज मैं नौकरी छोड़ दूं, अगर आज मैं नौकरी छोड़ दूं तो मुझे भीख मांगना पड़े। अगर वह समझदार हो जाए, अगर वह समझदार हो जाए तो अपनी बुरी आदतों को छोड़ दे। अगर वह समझदार हो जाए तो अपनी बुरी आदतों को छोड़ दे। वो गाना था ना, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, उसी पे बनेगा, यही कंडीशन सेंटेंस पे। लिखो लिखो, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। हो गया? यस सर। नेक्स्ट लिखो, अगर कीर्ति सुबह उठी होती, अगर कीर्ति सुबह उठी होती
तुम मेरे साथ बारिश में नहाती, तुम मेरे साथ बारिश में नहाती। अगर तुम समय पर फी दिए होते, अगर तुम समय पर फी दिए होते तो मैं तुम्हें क्लास से रिमूव नहीं करता, तो मैं तुम्हें क्लास से रिमूव नहीं करता। अगर तुम समय पर फी दिए होते तो मैं तुम्हें क्लास से रिमूव नहीं करता। अगर कोमल ने लॉटरी खरीदी होती, अगर कोमल ने भी लॉटरी खरीदी होती तो वो भी लखपति बन जाती। तो वो भी लखपति बन जाती। उसके बाद देखो, अगर मैंने तुम्हें फोन किया होता, अगर मैंने तुम्हें फोन किया होता अगर मैंने तुम्हें फोन किया होता तो तुम स्कूल नहीं जाते, तो तुम स्कूल नहीं जाते। क्या हो जाएगा? ये वुड से वुडंट हो जाएगा या शुड से शुडंट हो जाएगा, है ना, बीते समय का, है ना। ठीक है, बन जाएगा इतना। कोई भारी है जी? नॉर्मली क्या देख रहे हैं हम लोग? सबसे पहले हम बताए थे किसका? फ्यूचर का बताए थे। फ्यूचर का रूल क्या था बताए थे कि इफ तो आगे लगेगा ही, ठीक है ना, जो भी रहेगा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला जो सेंटेंस रहेगा वो किस पे जाएगा? सिंपल प्रेजेंट पे जाएगा, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट पे जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? एज पर सिचुएशन, एज पर सेंटेंस जो रहेगा ना उसके हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बताएं क्या? प्रेजेंट के बारे में बताएं। प्रेजेंट का रूल क्या बताए थे हम लोग कि इफ रहे या व्हेन रहे, ठीक है ना, क्या हो गया यहाँ पर? सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल पास्ट बोली तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या वर्ब का पांचवा फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। उसके बाद क्या था? फिर से मेरा सब्जेक्ट था, उसके बाद वुड, वर्ब का पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तीसरा क्या था हमारा? पास्ट में इसका रूल क्या था? इफ या व्हेन तो रहेगा ही हमारा, और उसके बाद क्या था? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट जो था उस पे चल रहे थे हम लोग, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड या शुड, वुड या शुड प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये तीन रूल बताए हैं ना हम। यहाँ क्या हो जाएगा? अगर तुम मेहनत करो तो एक अमीर आदमी बनोगे। क्या जगह? इफ यू लेबर हार्ड
you will become a rich person. अगर वो मेहनत करे तो एक अमीर आदमी बन जाए, क्या हो जाएगा? If he labored hard, he would become a rich person. अगर उसने मेहनत किया होता तो एक अमीर आदमी बन जाता, है ना? बस समझ रही है ना? ये बीच में हो गया, क्या हो जाए? If he had labored hard, he would have become a rich person. किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें कंडीशन सेंटेंस में अभी तक में समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से? अब गलती इसमें नहीं ना होगा? चलो ठीक है, तो होमवर्क भी आई है, ऑल्सो असाइन विद होमवर्क, और इसको बना के ले आना है, अच्छे से समझ लेना है इसको, और स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। सर माय कमिंग गोल्स का क्या करना है, उसको लिख के लाना है? हाँ ऑफ कोर्स, माय कमिंग गोल्स जो है उसको लिख के लाना है। अच्छा, तो मेरा अभी जो नियर बाई जो भी मेरा गोल्स है वो क्या है, और जो मेरा लॉन्ग गोल्स है वो क्या है, दूर के जो गोल्स है वो क्या है ना? तो एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, उसके बारे में लिख कर लाना है। क्लियर है? चलो, बाय फ्रॉम माय साइड, गुड डे, बाय बाय।